वही बजाएंगे, आप लाख कुछ कर लीजिए, आज भर ढील द ढूंढी जनी छील द देवरा ढूंढी चटना बा डॉट 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 फलना ढीम का जो भी है। आपसे पूछेंगे जी कि हम क्या गाएंगे नहीं गाएंगे? हम आजाद है ना जी, आजाद है हम। मेरा जो मन करेगा हम वो गाएंगे। हम ही गा रहे हैं तो अश्लील है, दुनिया गा रहा है अश्लील नहीं है। ऑर्केस्ट्रा का मतलब ये है कि बजा करके इन लोगों का कहानी ये है कि रात भर माजा ले लिए, सवेरे जाके सूत रहे हैं आराम से, ठीक है। भतार खेसरिया भतार क्यों होगा? किसी भी लड़की का भतार खेसरिया क्यों होगा? मैंने क्या बोला? भतार। भतार का मतलब ये क्या, जो आपका भरण पोषण पूरा करे। हमारा भोजपुरी में क्या खेसारी जी पूरी लड़की समाज का भरण पोषण पूरा कर रहे हैं? मैंने खेसरिया कोनो शादी ब्याह में आप भक्ति जागरण तक एकदम बजा के नाच लीजिएगा, सुकून से रह जाइएगा। शादी में 4 गो लौंडिया चढ़ के नाच ली सो, नीचे की जितना रंगदार कुल से जाके पैसा लुटावे से उनका पो। ठीक है। ऑर्केस्ट्रा का मतलब ये होता है कि गाना, कोई भी गाना हो उसमें बजना ही बजना है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा का भी यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा। ये गाना प्रॉपरली ऑर्केस्ट्रा के लिए 10 देके किस ला, 20 देके मिस ला, यानी 10 देके किस ला। ऑर्केस्ट्रा में क्या है नहीं है, ऑर्केस्ट्रा में तो आप भक्ति जागरण बजा के नाच नहीं सकती हैं। शादी ब्याह में भी जाइएगा ना, अच्छे अच्छे घरों में देखा है, जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, वही गाना पे औरतें डांस करती हैं। यूट्यूब पे उठा के जरा देखिए। ऑर्केस्ट्रा को ठीक मानती हैं? नहीं मानते, लेकिन आज के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, लोग गाना क्यों गाता है जी? एंटरटेनमेंट के लिए गाता है ना, आप हमको जवाब दे सकती हैं। गाना लोग एंटरटेनमेंट के लिए गाता है। अब लोग अपना हरासमेंट थकान को दूर करने के लिए गाना सुनता है। गाना कोई सीरियसली में तो सुनता नहीं है जिंदगी में आज तक है। हम लोग ऑर्केस्ट्रा गाना बस सुन करके वो मजा ले रहा है ना। सैड गाना गाते हैं हम लोग, तो आप लोग अपना दिल का दर्द सुन करके बयां करती हैं कि भाई चलो दिल में दर्द है तो मतलब दिल के थोड़ा सुकून मिले, दिल को थोड़ा तसल्ली मिले। कोई छोड़ के चला गया, कोई भाग गया, कोई लिपट गया निपट गया, जो भी कहानी है। ऑर्केस्ट्रा वैसा होता है। ऑर्केस्ट्रा का मतलब ये होता है ना कि माइंड फ्री करना। ऑर्केस्ट्रा समाज के लिए तो भक्ति जागरण में आप रह जाइए। माइंड फ्री करना ऑर्केस्ट्रा को सही मान रही हैं। वहाँ पे 4-5 लड़की नाचती है अश्लील गानों पे, छोटे छोटे कपड़े पहन के, और जो हमारा पुरुष समाज है वो उनको देखता है, उन पे पैसे लुटाता है। ऑर्केस्ट्रा को सही मान के और ऑर्केस्ट्रा के लिए गाड़ी मतलब कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रा को प्रमोट कर रही हैं। पूरा हमरा के को बात बताएं, बंगाल की जितनी लड़कियां काम कर रही है, जितनी लड़कियों का ऑर्केस्ट्रा से घर चल रहा होगा, आप जानती हैं कितनी लड़कियों का इस काम से घर चल रहा होगा? काम दीदी इस लाइन में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली डांसर हो उसको भी हम उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, और जो उस कुर्सी पे म्यूजिक डायरेक्टर है उसको भी हम उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी जिस वजह से बेचारी आई है, ठीक है। लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं वही समाज के लोग, और वो लोग उसी गंदे गंदे गाने पे गाते हैं, मतलब नाचते हैं। ओकर घर तो ओकरे से नु चलेला। अभी से थोड़ी देर पहले हम क्या कहनी, हम लोग विक्रेता हैं, जो मार्केट में बिकेगा वही गाएंगे। मैंने आपको 10 बार ये बात बता चुके हैं। लेकिन एक बात भी आप लोग मान लीजिए कि आप लोग न्यू जनरेशन है, अगर आप लोग चाहें तो भोजपुरी की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। जनरेशन में जा रही हैं तो सबसे पहले आप जिनका भी नाम लीजिएगा उनका सबसे पहला हिट गाना बता दीजिए ना हमको, कि कोई साफ सुथरा गाना उनका बजाओ। बता सकती हैं हमको? बता सकती हैं आप हमको? सबसे पहले आप पहले की जनरेशन में जाना, मतलब किसी ने भी शुरुआत की है तो अश्लीलता से ही शुरुआत की है। कहना है गोपाल राय जी का, विष्णु ओझा, एक मिनट रुकिएगा, विष्णु ओझा जी। ऑर्केस्ट्रा का मतलब ये है कि बजा करके इन लोगों का कहानी ये है कि रात भर माजा ले लिए, सवेरे जाके सूत रहे हैं आराम से, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा गाना लोग क्यों गाता है? एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए गाता है। हम लोग भी मनोरंजन के लिए गाते हैं। कोनो शादी ब्याह में आप भक्ति जागरण तक एकदम बजा के नाच लीजिएगा, सुकून से रह जाइएगा। शादी ब्याह में एकदम शादी ब्याह में अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं बचता है। बाजेला 2-4 गो, जितने देर आपके पूर्वज बड़े बुजुर्ग थोड़ा इज्जतदार बैठे हैं ना, तब तक भी कुछ न कुछ चटक बजता ही है। और ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक माइंड है, अपना अपना सोच है। देखिए चीता में फर्क होता है दीदी। आपकी सोच, उनकी सोच, यहाँ पे सबकी सोच में फर्क है। हम कुछ करेंगे तो ही पब्लिक सोचेगी ही। अगर हम ये सोचेंगे कि साला हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो क्या सोचेगा? तो फिर साला अगर हम ये करेंगे तो वो फिर सोचेगा क्या? हमको तो कुछ हटके करना है। हम कुछ हो करेंगे तो सोचबे करेंगे, क्योंकि उनका सोचना काम है और मेरा करना काम है। चीता में फर्क होता है। एक चीता वो होता है जो अर्थी पे इंसान को सुलाया जाता है, और एक वो चीता होता है जो जंगल में पाया जाता है। तो अपनी अपनी सोच का तरीका है दीदी, अपना अपना सोच बदलिए। अगर आपको लगता है कि ये गाना मतलब खुलेआम बोल रही हैं कि आप अपना ही सोच बदल लीजिए, हम तो अश्लील गेवे करेंगे नहीं। आप मैंने क्या बोला, आप अच्छे गाने को प्रमोट कीजिए। मैं अच्छा गा रही हूँ, गाऊंगी, कोशिश करूंगी कि मेरा छवि एक अलग
प्रकार से बनी रहे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी तो इन लोगों को भी कुछ ना कुछ सुधरना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, थंबल दिख रहा है जी ये खराब है, पोस्टर दिख रहा है खराब, आप उस पर क्लिक क्यों कर रहे हैं? अकेले तानिया झा चाहे कोई अदरवाइज कोई भी इस गाने को 16 मिलियन तो नहीं पहुंचा सकता है ना जी। आप जवाब दे सकती हैं हमको, आप पढ़ी क्लियर बोल दीजिए कैमरा पे कि ना मेरा अश्लील गाना आप लोग सुनो, ना मैं अश्लील गाना गाऊंगी। मेरा नहीं, आप लोग किसी का मत सुनिए, किसी का भी, हाँ किसी का भी अश्लील गाना सुनिए मत, और मैं अश्लील गाना नहीं गाऊंगी। हम अश्लील, देखिए हम कुछो नहीं गाएंगे भैया, हमको कुछो गाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो खर्च है हमको दे जाइए भैया, हम कुछो नहीं गाएंगे। जो मेरा दुकानदारी जिस चीज से चल रहा है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। हम लोग विक्रेता है, जो हमारा बिकेगा वही ना हम अगले दिन मार्केट में लेके निकलेंगे जी। जो बिकेगा नहीं हम क्यों लेके निकलेंगे? हम अच्छा अगर मतलब चीज लेकर के निकलेंगे, मेरा अच्छा अगर नहीं बिक रहा है तो अगले दिन हम मतलब ये करके निकलेंगे, फिर से लेकर के निकलेंगे। अगर फिर से नहीं बिकेगा, अच्छा केला ले लो, अच्छा केला ले लो, 50 बार हम चिल्लाएंगे, वो नहीं बिकेगा तो फिर तो मजबूरी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं। एक लड़की बहुत कुछ सुधार सकती है, ठीक है। कुछ वर्डिंग वाला समझ में नहीं आया। हाँ, एक लड़की बहुत कुछ सुधार सकती है, ठीक है। आप एक महिला हैं और महिलाओं के ही ऊपर टिप्पणी करके यार और भतार वाले गाने गा देती हैं, कहाँ तक शोभा देता है। और दूसरी बात कि आपकी जो बेटी होगी, आगे जाके आप माँ बनेंगी, आपकी जो बेटी होगी, और बेटी अगर आपसे पूछती है कि मम्मी ये यार और भतार वाले गाने आपने क्यों गाए हैं, तो क्या बोलिएगा? मैं जवाब देती हूँ आपको। यार आपको क्या लगता है भतार अश्लील वर्ड है? पढ़ी लिखी हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? अच्छा, ये पढ़ी लिखी का बात नहीं है। भतार खेसड़िया भतार क्यों होगा? किसी भी लड़की का भतार खेसड़िया क्यों होगा? मैंने क्या बोला? भतार। भतार का मतलब ये क्या है कि जो आपका भरण पोषण पूरा करे। हमारा भोजपुरी में क्या खेसारी जी पूरी लड़की समाज का भरण पोषण पूरा कर रहे हैं? मैंने खेसरिया भतार मैंने अभी से 50 बार आपको बता दिया, समझा दिया कि इस गाने का अगर जवाब मांगना है तो आप एक बार राइटर से मिलना पसंद कीजिएगा। और रही बात भतार और यार, कोई वर्डिंग इस दुनिया में, एक बात बताइए, आपको हमारी भोजपुरी अश्लील दिख रही है? अब बॉलीवुड में बिकनी पे शूटिंग हो रहा है, आपको वो अश्लील नहीं दिख रहा है? आप हमारी भोजपुरी को सुधारने चली हैं। बॉलीवुड बॉयकॉट क्यों हो रहा है? ब्रह्मास्त्र जैसी जो मूवी है जो हिंदुत्व पे बनी है वो भी बॉयकॉट हो रही है। तो क्या चाहती है कि एक अश्लीलता की वजह से पूरा भोजपुरी बॉयकॉट हो जाए? हम ही गा रहे हैं तो अश्लील है, दुनिया गा रहा है अश्लील नहीं। आपको सब अश्लील है, जो अश्लील गा रहा है वो अश्लील है। मेरी बात, आपको लगता है ना कि हम अश्लील हैं? बिकेगा, हम विक्रेता है, जो मेरा बिकेगा। जो सरकार नियम कानून लाएगी बिहार में, वही नियम कानून पे जनता चलेगी। जो गाने आप परोसेंगे समाज में वही गाने जनता सुनेगी, ना आप अश्लील पड़ोसी ना सुनेगी जनता। हमारे बतिया सुनो तो बार बार कहीं पॉइंट पे घूरा तड़ू तो गाने से पहले हम आपसे पूछेंगे जी कि हम क्या गाएंगे नहीं गाएंगे। हम आजाद है ना जी, आजाद है हम। मेरा जो मन करेगा हम वो गाएंगे। अगर आप अच्छा सुनते तो आज मैं अश्लील नहीं गाती ना जी। मुझे ये नौबत ही नहीं आता ऐसा गाने का। आप ये चीज क्यों नहीं मानती हैं? मेरा तो मिला जुला के बात इतनी है कि मान चुकी हैं कि जो पब्लिक सुनेगी वही गाऊंगी। सुना, पब्लिक सुनेगी। पहली बात, एक बात हमको जवाब दीजिएगा, जो दुर्गा पूजा में विसर्जन होगा 5-7 दिन बाद, कितने दिन आप जा करके उनको देख सकते हैं? वो लोग वही बजाएंगे, आप लाख पूछो कर लीजिए, आज भर ढील दा ढूंढी जनी छिल दा देवरा ढूंढी चटना बा डॉट फलना ढीम का जो भी है। आप उसको मना कर सकती हैं तो आप हम अश्लील गाना छोड़ देंगे। बोलिए, आप अगर पब्लिकों को मना कर सकती हैं तो हम कलाकार बंद कर देंगे। क्या ये गाना पब्लिक ने परोसा है? परोसा गाना किसी कलाकार ने ही परोसा। सुनिए मेरी बात, जब आप इस बात पे आ रही हैं ना, आप हमको मजबूर कर रही हैं। जब आप अगर पब्लिक नहीं सुनती तो इतना वो लोगों ने अश्लील लगाया ना कि इसको ट्रेंडिंग में ला दिया है, ढोणी देवरा ढोणी। तो मिला जुला के बात इतनी ही है कि सरासर अब कलाकार पब्लिक पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप अश्लील सुनेंगे तो हम अश्लील गाएंगे। लगातार इससे पहले मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए, जितने भी कलाकार जो अश्लील गाने गा चुके हैं, वो इतना ही बोलते हैं कि पब्लिक अगर सुनेगी तो ही मैं अश्लील गाने गाऊंगा या गाऊंगी। तो अब पब्लिक डिसाइड करेगी कि मुझे अश्लील सुनना है या अच्छे गाने सुनने हैं, माँ बाप के सामने सुनने हैं या बहन या फिर माँ के सामने सुनने हैं, ये पब्लिक डिसाइड करेगी। अब कलाकार आप पे आरोप लगा रहे हैं और जो ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि क्या इन्होंने सही बोला, पब्लिक पे आरोप लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। देख रहे थे HD भारत, मैं थी आपके साथ हिमांशी ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद।